रहीम, ये लेक्चर नंबर 11 है। थ्योरम 10.3 को क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे। तो देखते जाइए, थ्योरम 10.3 क्या कहता है कि आपने दो ट्राइंगल लेने हैं। मान लो कि एक ट्राइंगल हो गया ए बी और सी और दूसरा हो गया ट्राइंगल डी ई एफ। अब हमने इसको प्रॉपर बनाना भी होगा ताकि आपको नजर आ जाए। ये आपके सामने दो ट्राइंगल हो गए, ये ट्राइंगल एक हो गया, ये ट्राइंगल दूसरा हो गया। यहाँ तक क्लियर जी। अब आगे कुछ कंडीशन रखे हुए सच दैट लिखा हुआ है कि आपने तीन साइड एक ट्राइंगल के कांग्रुएंट करने हैं सामने वाले ट्राइंगल के तीन साइड के साथ। अब मैं क्या करता हूं जी, मान लो ये ए बी और सी हैं, ये ट्राइंगल डी ई एफ हैं। तो इसका मतलब है कि ए बी को मैं कांग्रुएंट करूंगा, इसके सामने क्या है, डी ई है, और नेक्स्ट मैं इसको इस ए सी को कांग्रुएंट कर दूंगा डी एफ के साथ। पॉइंट क्लियर जी। फिर आपने बी सी को कांग्रुएंट करना है किसके साथ, ई एफ के साथ। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि जो ट्राइंगल है वो आपस में कांग्रुएंट है। ये है जी अपना टारगेट। तो हमारा टारगेट होगा कि ये जो दो ट्राइंगल मैंने बनाए हैं ये आपस में कांग्रुएंट है, यानी ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब हम करेंगे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगा तो देखते जाइए। अब कंस्ट्रक्शन के लिए मैं दोबारा दोनों ट्राइंगल को बनाऊंगा। ये मैंने ट्राइंगल एक बनाया, ये मैंने ट्राइंगल दूसरा बना लिया जी। इसका मैंने नाम रखा है ए बी सी, इसका नाम रखा है डी ई एफ। ई को थोड़ा ऊपर लिख दे, यहाँ पे मैंने ई लिख दिया, ये आपका ई एफ होगा। यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को इसके साथ मिला दोगे, फिर आपने इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है, फिर आपने इस पॉइंट को इसके साथ मिला लेना है। मतलब ये बना कि ई को ज्वाइन करोगे जी के साथ, फिर एफ को ज्वाइन करोगे जी के साथ, डी को ज्वाइन करोगे जी के साथ। पॉइंट क्लियर होगा। अब दो कंडीशन हम इसके ऊपर लगाएंगे सच दैट होगा, ये जो आपको एंगल नजर आ रही है नीचे वाले ट्राइंगल में, ये इक्वल है बी के साथ। मतलब ये बना कि एंगल बी इज कांग्रुएंट टू एंगल ई, लेकिन दोनों साइड से ये पॉइंट था जी, जी ई एफ के साथ। एंगल वाली को आपने दरमियान में रखना है। एक और भी हम साथ साथ इसमें एक क्या बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्शन रखेंगे। ये जो आपको साइड नजर आ रहा है ना, ये साइड और ये जो आपको साइड नजर आ रहा है ये भी आपस में कांग्रुएंट है, यानी ए बी कांग्रुएंट है जी ई के साथ। यहां तक पॉइंट क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे जाते हैं अपने टारगेट की तरफ। अब टारगेट को मैं किस तरह अचीव करूंगा, ये अपना मेन मकसद है जी। पहले मैं क्या करूंगा, ये जो आपको बाहर का ट्राइंगल बनाया है मैंने, जिसको मैंने क्या बनाया जी, सर्कल की फॉर्म में बनाया है जी। तो इसको मैं कांग्रुएंट करूंगा ये नीचे वाले ट्राइंगल के साथ। यहां तक पॉइंट क्लियर। यानी पहले मैं ये टारगेट पूरा करूंगा कि ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट है ट्राइंगल जी ई एफ के साथ, ये फर्स्ट टारगेट होगा। फिर मैं ट्राइंगल जी ई एफ को कांग्रुएंट करूंगा ऊपर वाले ट्राइंगल के साथ, यानी ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। तो फिर ये दोनों भी आपस में क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट टारगेट के ऊपर आते हैं। अब आपने लेना है प्रूफ। प्रूफ में आपने लिखना होगा स्टेटमेंट और दूसरे साइड पे लिखना होगा रीजन। तो दो ट्राइंगल बन रहा है ना, पहले ट्राइंगल ए बी सी को मैं कंपैरिजन करूंगा ट्राइंगल जी ई एफ के साथ। अब आपने इसको तीन शर्त, आपने तीन कंडीशन लेके आने हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर आप इस साइड को देखें और इस साइड को देखें ये आपस में कांग्रुएंट है, यानी बी सी कांग्रुएंट है ई एफ के साथ। ये आप अगर आप ऊपर गिवन देखें, ये ऊपर गिवन में आपने रखा हुआ है, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल ये भी आपस में कांग्रुएंट है, यानी एंगल बी बाहर के ट्राइंगल का, एंगल ई लेकिन नीचे वाले ट्राइंगल की बात होती है जी एफ लिखोगे। ये आपने कहां पे लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन में। ये पॉइंट क्लियर। अब ये जो ए बी साइड है ये कांग्रुएंट होगा जी ई के साथ, ये भी कहां पे लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन में। तो अगर आप देखें ये तीन बातें आपने पूरी कर दी। जब तीन बातें आप पूरी कर देते हो तो इसका मेन मतलब यही होता है कि आपके ट्राइंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। पॉइंट क्लियर होगा जी सर, क्लियर। अब इसके बाद आते हैं जी अपने नेक्स्ट टारगेट के ऊपर। तो इसका मतलब ये बना कि ये जो ट्राइंगल है, यानी ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट हो गया ट्राइंगल जी ई एफ के साथ। दो साइड आ गए, एक दरमियान में एंगल आ गई, यानी एस ए इसके मुताबिक, एस ए इसके मुताबिक। तो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे तो इसका मेन मतलब ये होगा कि इसमें जो भी बनेगा वो आपस में क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। अब इसका मतलब मेन मतलब क्या है, अब अगर आप देखें, अब इसका मतलब ये बना कि इस ट्राइंगल में जो भी बनेगा वो आपस में इक्वल बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला साइड जिसको मैंने तीन लाइन लगा ली है और ये वाला साइड भी आपस में इक्वल होंगे, यानी ए सी कांग्रुएंट होगा जी एफ के साथ। विकास क्या दोगे, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल जी ई एफ के साथ। पॉइंट क्लियर जी। लेकिन अगर आप गिवन से देखें, अगर आप गिवन को देखें तो ए सी ऑलरेडी किसके साथ इक्वल था, डी एफ के साथ इक्वल था। मान लो ये इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2, ये हम कहां से उठा रहे हैं, गिवन से। तो इसका मतलब ये इन दोनों में भी इक्वालिटी आएगी, इन दोनों में। तो इसका मतलब ये बना कि जी एफ कांग्रुएंट आएगा डी एफ के साथ। ये हम 1 और 2 से लिख रहे हैं। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आगे क्या करते हैं, आगे मैं आपको सिंपल तरतीब बताऊंगा जी। अगर आप देखें आपके साथ दो एंगल बनी है जी, यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे एंगल 2, यहां पे 4। पॉइंट क्लियर। अब क्या करते हैं, अब इस वाले ट्राइंगल को उठा लेते हैं। ये जो नजर नहीं आ रहा आपको, ये वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को उठा लेते हैं। ये ट्राइंगल आपका क्या बनेगा, अगर मैं इसके एंगल 1 को देखूं, अगर इसके एंगल 3 को देखा जाए, यानी 3 को देखा जाए, आप देख सकते हैं कि 3 को देख सकते हैं। इन दोनों एंगल को देखें, अगर आप इन दोनों एंगल को देखें, ये आपस में कांग्रुएंट है। ये आपस में क्या है, कांग्रुएंट है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है।
ये एंगल 3 आपस में कांग्रुएंट है एंगल 4 के, क्योंकि जो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था जी, दूसरी साइड पे एफ डी जी था, ये आइसोसेलस होता है, और आइसोसेलस में हमेशा दो एंगल आपस में क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं। अगर मैं इसकी दूसरे साइड पे जो ट्राइंगल है उसमें अगर मैं एंगल को ले लूं, मान लो कि मैंने दूसरा साइड अगर ट्राइंगल ले ले, यानी अब मैं इसको उठा रहा हूं जी, ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, अगर इसके इन दोनों एंगल को देखें ये भी आपस में इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल आपका क्या बन रहा है, आइसोसेलस बन रहा है, यानी एंगल 1 एंगल 2 के साथ बन रहा है जी इक्वल। ये ट्राइंगल ई डी जी की बात हो रही है, ये भी आइसोसेलस होता है, और आइसोसेलस में दो एंगल आपस में क्या बनते हैं, इक्वल बनते हैं। तो ये क्या होगा जी 1 और ये क्या होगा जी 2। अब 1 और 2 को ऐड कर दो, तो एंगल 1 3 के साथ ऐड होगा, एंगल 2 एंगल 4 के साथ ऐड होगा। अब अगर हम एंगल 1 और एंगल 3 को देखें ऊपर वाले ट्राइंगल में, तो ये आपकी ये एंगल बनती है, एंगल डी बन रही है, और अगर आप इन दोनों को ऐड करके एंगल देखें तो ये आपकी एंगल जी बन रही है। मतलब सेम मतलब ये था कि ये तो एंगल डी थी और दूसरी एंगल जी थी, तो हमने ये कहां से लिखा, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 3 से एंगल डी आता है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 से एंगल जी आता है, इस वजह से मैंने लिखा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके बाद दोबारा ऊपर वाले ट्राइंगल की तरफ जाते हैं जी। अब हम क्या करते हैं सर कि ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इसको कंपेयर करते हैं नीचे वाले के साथ, यानी डीईएफ को जीएएफ से कंपेयर करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं कौन से दो ट्राइंगल लूंगा, डीईएफ का कंपैरिजन करूंगा किसके साथ, ट्राइंगल जीईएफ के साथ। अब अगर आप इनमें देखिए, दोनों ट्राइंगल में देखिए, ईएफ जो दरमियान वाला लाइन है वो ऊपर ट्राइंगल में भी है नीचे भी है, तो वो कॉमन साइड होगा। कौन सा साइड होगा, कॉमन। क्लियर। आपको पता है कि ऊपर वाली ट्राइंगल की एंगल डी और एंगल जी भी इक्वल है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुका हूं, ऊपर आप देख सकते हैं ये प्रूव हो चुका है। एक नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट आप एक और चीज भी प्रूव कर चुके हैं, अगर आप इसको देखिए, डीएफ और जीएफ भी आपस में इक्वल है, यानी डीएफ और जीएफ भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि यह भी आप ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये बना कि ये जो ट्राइंगल डीईएफ है ये कांग्रुएंट होगा ट्राइंगल जीईएफ के साथ, साइड एंगल साइड पास्टुलेट के मुताबिक। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आप हेंस, अब आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी कांग्रुएंट हो चुका था ऊपर ट्राइंगल जीईएफ के साथ, लेकिन जीईएफ कांग्रुएंट था ट्राइंगल डीईएफ के साथ, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में भी इक्वालिटी आएगी, यानी कांग्रुएंट आ चुकी है। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या था, टारगेट था, टारगेट डीईएफ, ये प्रूव हो चुका है। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।